छठी मैया की जय, छठी मैया की जय। देखिए, इस छठ पूजा के लिए मैं जितने भी हमारे छठ व्रतधारी हैं उनको सबको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। और हर वर्ष की भांति हमारा नगर निगम इस समय जितने भी मेरे नगर निगम क्षेत्र में लगभग 7 से 8 तालाब, आठों तालाब में हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है। ये रौनक आज से नहीं है, ये रौनक तो 35 साल से है। 35 साल से कंटिन्यू हम ब्यास तालाब में छठ पूजा मना रहे हैं और इसी तरह की व्यवस्था हमने बाकी 6 गांव में भी की है। लगभग 20 सालों से सभी धर्म के लोग। नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी इस वक्त मौजूद है व्यास तालाब के छठ घाट में और तैयारी अपने जोरों शोरों आखिरी चरण पे है। तो अब जानना चाहेंगे महापौर जी से कि नगर निगम के द्वारा कितनी तैयारी की गई है छठ पूजा को लेकर। देखिए, इस छठ पूजा के लिए मैं जितने भी हमारे छठ व्रतधारी हैं उनको सबको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। और हर वर्ष की भांति हमारा नगर निगम इस समय जितने भी मेरे नगर निगम क्षेत्र में लगभग 7 से 8 तालाब, आठों तालाब में हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था की है कि हमारे जितने भी छठधारी व्रतधारी हैं वो सभी किसी भी बिना तकलीफ के आए, अपना पूजा पाठ करें, जिसमें हम लोगों ने घाटों की सफाई, लाइट की व्यवस्था, साफ सफाई और बैरिकेटिंग, ताकि पानी इतना गहरा है कि पानी में ज़्यादा अंदर ना जा सके। अगर मान लो कोई हादसा होता है तो उसके लिए गोताखोर की व्यवस्था, ये सभी सारी व्यवस्थाएं हैं ताकि लाइट भी रहे, सफाई भी रहे और किसी भी प्रकार के मेरे व्रतधारियों को तकलीफ ना हो, ये व्यवस्था हमने करने का प्रयास किया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रमुख स्थान हमारा ये ब्यास तालाब है और हम लोगों का ध्यान पूरा ब्यास तालाब पे ही केंद्रित ज़्यादा रहता है। यहाँ ज़्यादा लोग आते हैं और हम ये चाहते हैं कि उन्हें अच्छी सुविधा मिले और किसी भी प्रकार के बिना कोई तकलीफ के वो अपना पूजा पाठ करें और इस त्योहार को बड़ा धूमधाम से मनाएं। हमारे साथ क्षेत्रीय पार्षद भी है, आपसे भी जानना चाहेंगे। काफी धूम है, काफी जो रौनक अभी से जगमगाने लग गई है और काफी मजा भी आ रहा है अभी से ही, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये रौनक आज से नहीं है, ये रौनक तो 35 साल से है। 35 साल से कंटिन्यू हम ब्यास तालाब में छठ पूजा मना रहे हैं और इसी तरह की व्यवस्था हमने बाकी 6 गांव में भी की है। अभी वर्तमान में हमारे 6 तालाब हैं और ब्यास तालाब को तो एक हमारा ब्यास तालाब उदाहरण है कि लगभग 20 सालों से सभी धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी धर्म के लोग मिल करके यहाँ की सफाई की व्यवस्था को देखते हैं और बाकी इंतजामों में भी सभी धर्म के लोग, चाहे वो छठ समिति हो, चाहे वो दीगर समाज के लोग हों, सभी लोग मिलकर काम करते हैं। मैं एक बहुत अच्छी चीज आपको बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से यहाँ भीड़ होती है बिरगांव में, इस भीड़ को देखते हुए हमने ऐसी और व्यवस्था की है, जैसे रावा भाटा में एक बहुत बड़ा तालाब हम बनाने जा रहे हैं और उम्मीद है कि अगली छठ पूजा तक हम वो तालाब छठ पूजा वालों को समर्पित कर देंगे। इसी तरह के हमने बुधवारी बाजार में भी एक तालाब बनाया, मोती सागर तालाब, उसमें भी हम छठ पूजा की व्यवस्था रखेंगे ताकि यहाँ की जो भीड़ है, क्योंकि प्रतिवर्ष भीड़ बढ़ रही है। आज से 35 साल पहले आप चले जाएं तो 2, 4, 10, 5 लोग यहाँ पर मनाते थे, फिर ये धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। आज करीब 25 से 30 हजार लोग यहाँ पर छठ पूजा मनाने आते हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और मेरे लिए तो गर्व की बात है कि ये वार्ड मेरा है और मुझे इस काम को करने का अवसर मिलता है, तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ। आपसे भी जानना चाहेंगे कि छठ अपने आखिरी चरण में है और आज से खरना का दिन है। सभी व्रतियां आज से ही जो है लग चुकी है, कल से ही लग गई है और तैयारी देख सकते हैं काफी धूमधाम है। और अगर यहाँ की बात करें तो काफी भीड़ रहता है, आप भी वाकिफ है, तो क्या कहेंगे? नहीं, हमारे जितने भी हमारे समिति के सदस्य लोग हैं, हम लोग सब एकजुट होकर आज करीब 25 दिन से हमारे सभी कार्यकर्ता सदस्य लगे हुए हैं। हम लोग रात दिन सुबह से आते हैं तो हम लोग 10 बजे रात तक यहाँ हमारे सभी भाई लोग काम कर रहे हैं और हमारे व्यवस्था जो भी है समिति का सब सुचारू ढंग से चल रहा है। अभी थोड़ा बहुत जो बचा भी है, कल सुबह तक हमारे सब व्यवस्था और हो जाएंगे और निगम प्रशासन का भी बहुत यहाँ हमारा सहयोग रहता है। शासन प्रशासन सब हमारे साथ लगे हैं। महापौर जी भी हमारे बराबर सर्वे करते हैं, विधायक जी सभी हमारे आते रहते हैं और पार्षद जी तो कह रहे इनका भाई वार्ड है, इसलिए प्रथम नागरिक है, इसलिए तो सबसे पहले लगे रहते हैं। हम लोग से पहले से आ जाते हैं, काम करते हैं, बहुत सहयोग मिलता है इनका। किस प्रकार की जो तैयारी है इस बार व्रतियों के लिए? अगर पिछली बार की बात करें तो यहाँ पर चेंजिंग की व्यवस्था भी थी, इस बार क्या अलग किया गया व्रतियों की सुविधाओं के लिए? इस बार भी हमारी जो है चेंजिंग की व्यवस्था है और सब कुछ है हमारे यहाँ। जैसे स्वास्थ्य का भी व्यवस्था रहता है, पुलिस विभाग, प्रशासन, हर चीज का हमारे यहाँ व्यवस्था रहता है। कोई व्यवस्था में कमी नहीं है, सब व्यवस्था हमारे यहाँ। कार्यक्रम की बात करें तो कौन आ रहा है? कार्यक्रम जो हमारे बिहार से आ रहे हैं कलाकार जो है, लेडी कलाकार, और यहाँ के कुछ हमारे छत्तीसगढ़ के भी कलाकार हैं, 1-2 वो लोग भी आएंगे। तो कार्यक्रम हमारा कल से 5 बजे से चालू होगा। तो आखिरी में आपसे
पूछना चाहूंगी कि अब आप छठ व्रतियों को क्या कहना चाहेंगे, अपना आखिरी संदेश। मेरा छठ व्रतियों को यही है कि हमारे समिति की तरफ से सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई छठ पूजा का, और छठी मैया सबको जो है सद्बुद्धि दें और सबको जो है आशीर्वाद दें, यही हमारी मनोकामना है। एक जय छठी मैया का नारा हो जाए। बोलो छठी मैया की जय, छठी मैया की जय।